किन्नरों की महफिल में मर्द क्यों घुसपैठ कर रहे हैं? बाल बच्चेदार होकर भी दबंगई से किन्नर क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं और विरोध पर हमलावर हो रहे हैं। किन्नरों में इलाकों को लेकर विवाद तो पहले भी सामने आते रहे हैं, मगर ये लड़ाई असली और नकली किन्नरों की बताई जा रही है। यूपी के बरेली में हमले का शिकार हो चुकी सनम किन्नर की पीड़ा सुनकर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल सुनती है और प्रशासन भी, मगर समाधान की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता। नमस्कार, खबरची न्यूज पर आज आप देख रहे हैं ऐसी किन्नर कथा जिसमें असली नकली के सवाल उठाते हुए एक किन्नर अपनी पीड़ा बयां करता नजर आता है। पुरुष और महिलाओं की तरह किन्नर भी समाज का हिस्सा हैं, मगर उनकी दुनिया सबसे अलग होती है। मुल्क चाहे कोई भी हो, मगर किन्नर सबसे अलग अपनी राह चलते नजर आते हैं और अपनी तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एशिया क्षेत्र के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आदि देशों में किन्नर शादी ब्याह बच्चा पैदा होने की खुशी में मौकों पर जाकर किन्नर दस्तूर मांगते हैं। मांगने लेने के लिए किन्नर समूहों के अपने अपने इलाके होते हैं और हर टोली का अपना एक गुरु होता है। किन्नर समूहों के साथ आपसी टकराव के मामले भी किसी से छिपे नहीं हैं। भारत का शायद ही ऐसा कोई राज्य और शहर होगा जहां किन्नर गुटों के बीच इलाकों में जाने मांगने को लेकर विवाद न सामने आते रहे हों। हमले, खून खराबा और हत्याएं भी होती रही हैं। किन्नरों में विवाद और टकराव की घटनाओं से यूपी का बरेली शहर भी अछूता नहीं है। यहाँ किन्नरों की हत्याएं भी हुई हैं और लगातार विवाद भी सामने आए। ताजा विवाद बरेली के थाना बारदरी क्षेत्र के जगतपुर गोटिया का है, जहां के रहने वाले सनम किन्नर ने दूसरे गुट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सनम किन्नर का कहना है कि वह मुन्नी उर्फ नवाब किन्नर का चेला है। उसकी गुरु मुन्नी की कई साल पहले हत्या कर दी गई थी। अपने गुरु से मिले क्षेत्र में वह नेक मांगकर गुजारा करते हैं, मगर कुछ बाहरी लोग अब उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। अपने ही क्षेत्र में उसे बधाई नहीं मांगने दे रहे। कुछ महीना पहले आरोप उस पर और उसके साथियों पर हमला कर उनको घायल कर चुके हैं। उस समय पुलिस में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वे लोग अब उसके लिए खतरा बन गए हैं, उसकी जान खतरे में है। पुलिस प्रशासन से कई बार शिकायत कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने चौकी में पुलिस शिकायत का निपटारा करने के लिए उनको बार बार बुलाती तो है, मगर हर बार बगैर कुछ कार्रवाई के ही लौटा देती है। सनम किन्नर का आरोप है कि विरोधी गुट में कथित रूप से बरेली शहर के बाहर से आने वाले कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो बाल बच्चेदार होकर भी खुद को किन्नर बताते हैं। आप भी सुनिए किन्नर सनम की कहानी, उसकी जुबानी। आपका क्या नाम है और क्या मामला है? कौन लोग आपको परेशान कर रहे हैं? मेरा नाम सनम है, मैं जगतपुर गोटिया टंकी के पास रहती हूँ। और मामला मेरा ये है, अनिया और अन्य, शारदा और फलाउद्दीन, ये पूर्व जाति आदमी है। एक फैमिली वाला जो आदमी होता है, ये वैसे आदमी, इनके बीवी बच्चे हैं, सब कुछ नाती पोते सब हैं इनके। और ये अपने आप को हिजड़ा कहते हैं, मगर हिजड़े नहीं हैं। एक बार चेक करा जाए इनके लिए और देखा जाए हिजड़े हैं नहीं हैं। जो हिजड़ा होगा वही गली मांग सकता है, आदमियों का कोई लेन देन नहीं होता है। ये अपना जो काम करते थे शुरू से, तांगा चलाते थे, ये सब्जी बेचते थे, वो काम करें ये लोग, हिजड़े नहीं हैं ये। विवाद काय बात का है और किस चीज़ का विवाद है? आप लोग क्या करते हैं? विवाद मेरा इस मामले का है कि हमारा गली का बंटवारा है, और गली का बंटवारा ये है क्योंकि जो कागज़ इनके पास है वो कागज़ मेरे पास है। नवाब गुरु ने कोई लिख के नहीं दे के गए थे इनके लिए, ना ही ये नवाब गुरु के चेले हैं। ये कहते हैं मैं चेला हूँ, चेला हूँ, चेला नहीं है ये किसी के भी। ये सिर्फ वहाँ पर बकरी का और मिंगनी साफ़ करते थे, वहाँ पर गोबर साफ़ करते, तो कहते हैं मैं चेला हूँ, चेला कोई किसी का नहीं है। मैं बचपने से वहाँ रहती थी नवाब गुरु के पास, नत्थू गुरु के पास, तो मेरे मोहल्ले के थे, वहीं मुझे आते थे जाते थे। और विवाद मेरे इलाके के पीछे चल रहा है। ये कहते सारे इलाके की मालिक मैं हूँ, तो ये मालिक नहीं है। आदमी कोई मालिक नहीं बन जाता, मालिक हिजड़े होते हैं, हिजड़ों का मालिक हिजड़ा ही होता है। और ये हिजड़े कहीं से कहीं तक नहीं है। और मैं अपने इलाके में जाती हूँ, मुझसे डंडों से, लाठियों से प्रहार करते हैं और बंदूक के तमंचो कहते हैं अगर बरेली छोड़ के चली जाओ, हमारे इलाके में दिखाई दिए तो तुम्हें जान से मार देंगे, और तुम्हें मारने की आए दिन धमकी देते हैं मेरे लिए। बदमाश साथ में रहते हैं इनके, और ढेर सारे लड़के लेके चलते हैं ये लोग। आदमी हैं और बहुत बड़े उग्रवादी हैं ये लोग। आपने इससे पहले भी प्रशासन से शिकायत की थी क्या? और आप फिर पुलिस में शिकायत की है, क्या कहा है पुलिस ने आपसे?
मैंने शिकायत की थी, उन्होंने कहा था मैडम आप थाने चले जाइए, कि आप चौकी चले जाइए, कि ऐसा कर लीजिए वैसा। मैं हर जगह गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। हार खा के मैंने कल इन्हें बुलवाया था थाने के चौकी के अंदर। चौकी के आने के बाद इन्होंने मुझसे अनिया शारदा ने कहा कि ऐसा है, हम कल को तो तेरे लिए लेके चलेंगे इलाके में, और जो इलाका हम तुझे देंगे और तो वो हम लिख के लिखत में दे देंगे। इन्होंने कल नाटक करके मुझसे झूठ बुलवा के, और इस बात के गवाह पुलिस चौकी के सारे ही जितने पुलिसकर्मी सभी गवाह होंगे कि इन लोगों ने मुझसे कहा था कि कल मैं तुम्हें लेके जाऊँगी थाने, उसमें इलाका तुम्हें लिख के दूँगी। अब क्या चाहते हो आप? मेरा बंटवारा जो है, मेरा बंटवारा होना चाहिए। ये अपने इलाके में जाए, मैं अपने इलाके में जाऊँ, बस मेरा ये मकसद है। और ये मुझे आए दिन, हाँ ये लोग इन्होंने मर्डर कर रखा है सन 2006 में। रामचंद्र उर्फ सुनीता का मर्डर करा था रिठौरा में। इसमें ये जेल में भी गए थे। और नवाब गुरु का जब मर्डर हुआ था, कि कहते हैं हमारे गुरु नवाब गुरु के मर्डर में भी ये पैसे दे के इन्होंने मर्डर करवाया था, उसमें भी जेल में गए। उसमें जेल में नहीं गए थे, नहीं बरी हो गए थे। ये दो मर्डर कर चुके हैं ये लोग, और बदमाश गुंडे साथ में रखते हैं, रातों दिन परेशान करते हैं पब्लिक के लिए। इनको चेक करा जाए, देखा जाए। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।